नाज़रीन, हर गुज़रता दिन ऑब्वियसली ख़बरों का एक अंबार है जो लेकर साथ आता है। शदीद किस्म का इस वक्त गुस्सा और उदासी फैली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के अंदर। एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, कांपे नहीं टांग रही, टांगे कांप रही हैं। शहबाज गिल साहब जो है वो एक अमेरिकन पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है वो काम कर रहे थे और ये नौकरी इन्होंने अपनी कंटिन्यू रखी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, हर गुज़रता दिन ऑब्वियसली ख़बरों का एक अंबार है जो लेकर साथ आता है और आज अपने इस वीलॉग के अंदर आपके साथ 6 मुख्तलिफ़ ख़बरें शेयर करनी है और तमाम ख़बरें ऑब्वियसली इस वक्त सियासत के मैदान से, बल्कि 6-7 ख़बरें हैं। मैं सॉरी, नंबर गेम जो है ज़रा मिक्सअप हो गई। सबसे पहली बात जो है जी वो तो एक ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि इमरान खान साहब आज अब कौम से ख़िताब करने जा रहे हैं और आज रात को ये ख़िताब कितने बजे होगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन लाइव होगा, रिकॉर्डेड होगा। वैसे हर दफ़ा ये रिकॉर्डेड ख़िताब ही करते हैं क्योंकि इसके अंदर ख़ास तौर पे इस मौके पे जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल बनी हुई है, बहुत ज़रूरी है कि एक एक लफ्ज़ जो है बड़े सेंसिटिव तरीके से निकले। ख़ास तौर पे आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कल एक इंस्ट्रक्शंस आई थी और ये इस उम्मीद का इजहार किया गया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो स्टेट सीक्रेट्स एक्ट हैं उसका ख्याल रखेंगे और कोई ऐसी बात जो पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए वो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। तो दूसरी बात यह कि अब देखने वाली बात यह है कि इमरान खान साहब एक्चुअली अपने इस खिताब के अंदर क्या बात करते हैं और उसके अंदर वो क्या मतलब इस्तीफ़े के बारे में तो वो ऑलरेडी वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना, किसी सूरत नहीं देना। फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहबाज गिल, ये लोग सारे बार बार ये बात करेंगे जी इस्तीफ़ा नहीं है। तो अगर इस्तीफ़ा नहीं है तो मेरे ख्याल में फिर बात वही मरासले की होगी कि जी मरासला जो है वो उसमें क्या था और मतलब ढके छुपे अल्फाज के अंदर जो है वो कौम से बेसिकली सब कहानी असल ये है कि क्या ये मरासला हुकूमत बचा सकता है। मेरा ख्याल में ये मरासला हुकूमत तो बचा नहीं सकता, अलबत्ता इमरान खान साहब की शायद सियासत बचा ले, क्योंकि ज़ाहिर बात है आगे भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो बेचना है ना। जब यहाँ से इस दफ्तर से बाहर निकलेंगे तो फिर तो कुछ ना कुछ तो बेचना है, तो वो ये मरासला होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर इसके बाद जो है वो ये सियासत करेंगे। खैर, वो मरासले की कहानी भी मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये बाहर निकलेंगे और नए लोग जब आके दफ्तरों में बैठेंगे तो वो भी उसकी तहकीकात हो जाएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसमें देयर इज़ नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट। अच्छा जी, दूसरी खबर ये है कि कल से ये खबरें चल रही थी, मेरी इतलात के मुताबिक तो एक्चुअली ये ऑप्शंस बड़ी देर से चल रहे थे, लेकिन कल से ज़रा ज़्यादा डिस्कशन शुरू होगी कि जी इस वक्त अस्करी क़यादत की कोशिश है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो कोई मुज़ाकरात किए जाए, मामले को जो है वो किसी तरह हल करवाया जाए और कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर अगर मतलब एक थाट प्रोसेस ये डिस्कस हो रहा था कि हो सकता है ये अपोजिशन जो है अगर अपनी तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले और इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शंस कॉल कर दें 2-3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, तो फिर शायद मामला जो है वो हल हो जाए। अब इस सिलसिले में जो अपडेट आज आई है वो ये है कि अपोजिशन का ये कहना है, ख़ास तौर पे ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी ट्वीट किया और जी हमारे जो सोर्सेज से खबर आई है वो यही है कि जी इमरान खान साहब को फेस सेविंग का मौका नहीं दिया जाएगा, किसी किस्म का कोई NRO नहीं दिया जाएगा। अपोजिशन का ये कहना है कि जी नंबर हमारे पास पूरे हैं और इनको हम नंबरों के ज़रिए जो है वो पूरी शिकस्त देंगे। PM हाउस की बीट करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जी वो दूसरी साइड भी ये कह रही है कि जी हमें भी जो है वो कोई फेस सेविंग नहीं चाहिए, नंबर पूरे हैं तो नंबर पूरे करके दिखा दें और वहाँ से निकाल लें, इस्तीफ़ा हमने कोई नहीं देना और हमें भी फेस सेविंग नहीं चाहिए। अब दोनों में से कौन सी बात सही है? ज़ाहिर बात है ऑन द फेस ऑफ इट जो अगर ये सिचुएशन इस वक्त लग रही है वो यही है कि इमरान खान साहब के नंबर तो पूरे नहीं है। नंबर गेम अब अपोजिशन के पास जा चुकी है। एक दो खबरें और जो हैं, एक तो वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA थे वो जो नाजिम जोखियों के कत्ल के अंदर जिनका नाम है वो भी वापस आ चुके हैं। बड़ी वैसे शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े उनको हार शार पहनाए। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा हुआ है उसको बड़े उन्होंने हार शार पहनाए और बड़ा उसका वेलकम किया। एक तो वो शख्स वापस आ चुका है। दूसरा ये खबर आई है कि अली वज़ीर जो कि हिरासत में थे वो भी उनको भी रिहा कर दिया गया और वो भी अब आके अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकेंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन का नंबर एक्चुअली 200 से भी ऊपर जा चुका है। कल रात तक ये 196 के ऊपर था, लेकिन अब ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ गया है और अब ये क्लेम किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि जी हमारा नंबर अब 200 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है।
तो जब इतनी बड़ी टिल्ट हो चुकी हुई है इमरान खान साहब के खिलाफ, तो इसके बावजूद जो है वो इसको घसीटने का वैसे फ़ायदा तो कोई नहीं है। लगता यही है ऑब्वियसली कि अब पलड़ा जो है वो अपोजिशन का भारी है, और वो ये कह रहे हैं कि जी अब हमने एनआरओ नहीं देना। ये जो बार बार कहते थे ना मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो अब अपोजिशन कह रही है कि हम एनआरओ किसी को नहीं देंगे। दूसरी बात यह कि कौमी असम्बली की सलामती कमेटी का इजलास जो है वो आज शाम को 6 बजे बुलाया गया है। ख़बर ये आ रही है, मैं अभी भी चूँकि टाइम है ये, मैं उससे पहले वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ख़बर ये आ रही थी कि जी अपोजिशन जो है उसका बॉयकॉट करने जा रही है और अपोजिशन उसके अंदर नहीं बैठेगी। तो उसके अंदर भी जो है वो बेसिकली वही मरासला डिस्कस होना था जो जिस वजह से ये इजलास बुलाया गया था। अच्छा, उसके बाद चौथी खबर जो है, जो मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने चंद सोर्सेज से मेरी बात हुई है, शदीद किस्म का इस वक्त गुस्सा और उदासी फैली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के अंदर। ब्लेम गेम जारी है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, बेहतर कार्रवाई हो सकती थी। कुछ लोग इमरान खान साहब को बुरा भला कह रहे हैं, कुछ लोग उस्मान बुज़दार को बुरा भला कह रहे हैं, कुछ लोग आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको बुरा भला कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के जो दोस्त यार हैं उन्होंने मरवाया है इनको, कुछ ने कहा है जी अगर जहांगीर तरीन यहीं पे होते तो शायद ये मामला यहाँ तक ना पहुँचते, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वो मामला अच्छी तरह चला रहे थे। मतलब इस वक्त जिसे कह रहे हैं ना तितर बितर वाला माहौल हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। इस वक्त जो कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं वो ऑल टाइम लो के ऊपर आए हुए हैं, बोझल पाँव, उतरे हुए चेहरे, कांपती टांगें, और वो क्या कहते हैं वो जो जिसको ये लोग कहते थे कांपे टांग रही हैं, कांपे नहीं टांग रही, टांगे कांप रही हैं इस वक्त। मतलब ये सिचुएशन है और हाथों में पसीना आया हुआ है। मतलब ये सिचुएशन इस वक्त जो ओवरऑल अगर मैं माहौल को डिस्क्राइब करूं तो वो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सिचुएशन है। ज़ाहिर बात है उसके अंदर जो वर्कर जो इनकी कम्युनिटी है, जो वर्कर्स हैं, वो तो और भी ज़्यादा डिसहार्टन के होया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था और हमें तो इमरान खान साहब पिछले 12-15 दिन के अंदर तो हमें कह रहे थे जी कमाल हो गया, ये इससे ज़्यादा तो अच्छा मौका ही नहीं हो सकता था मेरे लिए, और आपको तो पता ही नहीं, ये स्पीचेस हैं इनकी कि आपको तो पता ही नहीं ऑपोजिशन ने कितना ज़बरदस्त काम कर दिया मेरे लिए, और आप देखना मैं तीन चूहों के साथ मैं क्या करता हूँ, और ये तहरीक एतमाद में तो इनको शिकस्त होगी, अगला इलेक्शन भी मेरा हो गया है और अगले 5 साल भी मेरे हो गए। मतलब इस किस्म की वो बातें करते रहे थे और फिर करते अब बात जो है ना वो एक पेपर के ऊपर आ गई है कि भाई ना देखो साढ़े ना ज्यादती हो रही है। मरासला 8 तारीख का आया हुआ है, ठीक है, और पहली दफ़ा इसकी डिस्कशन किधर जाके आती है, वो 27 तारीख को आती है। 19 दिन के बाद, 19 दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 19 दिन के अंदर जब ये पता लग गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, नंबर नहीं है हमारे पास, तो मरासला भी आ गया और कल रात को जो है वो जान से मारने की धमकी भी आ गई। मतलब सब कुछ आ गया। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब जो है वो अब यहाँ पे खड़े हैं। अब देखें ये मरासले के जरिए जो है अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के अंदर इस वक्त जो है वो बड़ी ही उदास सूरत हाल है। उसके बाद एक और खबर आज द न्यूज़ के अंदर आई है, वो आई है शहबाज गिल साहब के हवाले से। शहबाज गिल साहब के हवाले से जो खबर है, पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ, उसके बाद शहबाज गिल साहब का मौक़िफ़ है मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। खबर ये है कि शहबाज गिल साहब जो है वो एक अमेरिकन पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बतौर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है वो काम कर रहे थे, और ये नौकरी इन्होंने अपनी कंटिन्यू रखी है इवन अपना ओहदा संभालने के बाद भी। और कैबिनेट डिवीजन के अंदर जो इन्होंने अपने एसेट डिक्लेरेशन है उसके अंदर ये चीज़ इन्होंने शो नहीं की कि जी ये जॉब ये कंटिन्यू कर रहे थे। अच्छा, जॉब जो है जिसके अंदर वो तकरीबन सालाना इनकी तनख्वाह जो इसमें द न्यूज़ में बताई गई है वो $1,24,770 बनती है। अब ये अच्छी खासी अमाउंट है, मतलब करोड़ों के अंदर ये चली जाती है। अब इसके ऊपर जो है वो ये बताया गया है कि साथ ही साथ इनके जो एसेट्स जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर एक प्लॉट है जिसकी मालियत इन्होंने डिक्लेयर की हुई है 40 लाख रुपए। एक फार्म हाउस है इनका गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर जिसकी मालियत जो है वो तकरीबन कोई 38 लाख रुपए बताई गई है। 2 इनके पास गाड़ियाँ हैं BMW और टोयोटा कैमरी। तो ये सूरत हाल जो है वो इसके बारे में बताई गई है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये लोग जो है वो बार बार कहते रहे हैं कि जी आप मतलब मुस्लिम ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ के केस के अंदर ये कहते थे कि जी आपने अकामा क्यों रखा हुआ है, आप वहाँ पे नौकरी क्यों करते थे, ये फ़लाँ नौकरी क्यों करते थे। अब ये भी तो आप भी तो नौकरी करते रहे हैं, क्या ये एथिकली ठीक है कि आप एक जगह हुकूमत पाकिस्तान की मुलाजमत कर रहे हैं और साथ ही साथ आपने वो दूसरी नौकरी जो है अमेरिका के अंदर भी पाल के रखी हुई अपने लिए। और वो ये आज उसके बाद मैं उनका भी मौक़िफ़ भी रख देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जी कैबिनेट डिवीजन के अंदर बेसिकली जो डिक्लेरेशन होनी थी उसके अंदर ऐसा कोई खाना नहीं था जिसके अंदर ये बताना हो कि जी मैं एक और नौकरी भी कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ मैंने FBR में डिक्लेयर किया हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान से
मैंने परमिशन लेके जो है वो ये किया। हुकूमत पाकिस्तान से मुराद वज़ीर आज़म से परमिशन ली होगी और क्या होना है। तो मतलब उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में इमरान खान साहब को भी लपेट लिया बीच में कि जी मैं परमिशन एना ने दी सी मैनू। तो अगर इमरान खान साहब ने इनको परमिशन दे दी है तो इमरान खान साहब को भी सोचने की ज़रूरत है कि आपको नहीं ये समझ आई कि एक आदमी उधर भी नौकरी कर रहा है तो इधर भी नौकरी कर रहा है, तो जब वो आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपकी लॉयल्टी इधर किस तरह होगी। ग्रीन कार्ड तो है इनके पास, ये तो इन्होंने डिक्लेयर भी किया हुआ है कि इनके पास ग्रीन कार्ड भी है। और इसके अलावा जो आखिरी खबर है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो बात आती है, ये अपने आप को कहते हैं कि जी हम बड़े जमहूरी हैं और हमसे बेहतर जो है वो जमहूरियत को कोई नहीं जानता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक डेटा रिलीज़ किया गया है और हालिया दिनों के अंदर आप जानते हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उसका दूसरा फेज़ जो है वो इसके इंतखाबात हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो कैंपेनिंग हुई है उसमें उस कैंपेनिंग के दौरान जो वायलेशंस की गई हैं वो किसने कितनी की हैं। तो आप हैरान होंगे कि मेरे पास ये लिस्ट आई है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वायलेशंस जो की गई हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई हैं। 87 वायलेशंस हैं इनकी जानिब से। अब ये वायलेशंस जो हैं वो क्या होती हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग गवर्नमेंट के ऑफिशल्स की वो करना, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस का जो है वो जाके जो मना किया हुआ है इसके बावजूद जाके जो है वो कैंपेनिंग के अंदर अपना हिस्सा लेना, जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से वायलेशंस करना और फाइन्स जो हैं वो इम्पोज किए जाना। तो ये इस तरह ये तो नंबर पार्टी वाइज अगर उसको देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 87 दफ़ा, नून लीग की तरफ से 10 दफ़ा, JUIFA की तरफ से 8 दफ़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 4 दफ़ा, जमात इस्लामी 8, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 9। ये सूरत हाल है। और इस पूरी लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला नाम है वो मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का है, जिन्होंने 4 दफ़ा ये वायलेशंस की हैं। 4 में से 3 दफ़ा उनको ऑलरेडी 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना हो चुका है। एक मामला जो है वो अभी उसकी हेयरिंग चल रही है। चीफ मिनिस्टर KP उन्होंने 5 दफ़ा वायलेशंस की। शाह फरमान गवर्नर उन्होंने 50,000 रुपये उनको जुर्माना हुआ। उन्होंने एक वायलेशन की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वे को कितने चले गए ने उत्थे, उन्होंने भी वायलेशन की। परवेज़ खटक ने धीर के जलसे में शिरकत की, उन्होंने वायलेशन की, 50,000 उनको ठुका। शाह महमूद कुरैशी उनको भी 50,000 रुपये ठुका। असद उमर को भी 50,000 रुपये ठुका। मुराद सईद ने 3 दफ़ा की है और तीनों दफ़ा जो है 50-50 हज़ार रुपये उनको ठुका। इसके अलावा असद उमर साहब उन्होंने भी जो है वो ये किया। अली जैदी, आज़म सवाती, साले मोहम्मद फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी, मुश्ताक गनी, अनवर ज़ेब, मलिक शफ़ीउल्लाह, डॉक्टर अमजद अली, मुहिबुल्लाह, सैयद अहमद हुसैन और वज़ीर ज़ादा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने ये वायलेशंस जो है ये की हैं और ये इन्होंने नाम पैदा किया है। और फिर ये कहते हैं कि जनाब इंसाफ होना चाहिए और हम उस दौर में रहते हैं जहाँ पे ताकतवर जो है उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो इंसाफ हरकत में आए। ये आ गया इंसाफ हरकत में। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।